अस्सलामुअलैकुम जावेद साहब, आपका सवाल बहुत सटीक है अभी के वक्त के हालात के हिसाब से। और आपने जो सवाल किया है उसका मुख्तसर जवाब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ी तफसील हमको देनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं शुरुआत करता हूँ कोरोना के इब्तदाई हालात से। कोरोना जो वायरस है आज के दौर में, ये कोरोना वायरस पूरे मुल्क में तबाही मचाए हुए है, जबकि बल्कि कहें तो पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखा हुआ है। ये कोरोना कोई आज का पुराना नहीं है, नया नहीं है, ये बिल्कुल बहुत पुरानी चीज़ें हैं। और वायरस इस सरज़मीन पे जब से दुनिया में इंसान का वजूद हुआ है उसके पहले से मौजूद है। और हर इंसान को कभी ना कभी इस तरह के वायरस से साबका पड़ा है। एक छोटा बच्चा एक साल में कम से कम 6 बार कॉमन कोल्ड का शिकार होता ही है। हम बड़े लोग भी साल में 1 मरतबा कोरोना वायरस या कोई भी वायरस का शिकार हुए ही होंगे। आज नाम जो हम सामने देख रहे हैं वो नाम सिर्फ आज एक डिवाइस आ गया है मार्केट में, जिसके चलते लोग उसको पहचान करके बोल देते हैं कि ये कोरोना वायरस है, ये डेंगू है, ये चिकनगुनिया है, ये स्वाइन फ्लू है। वरना ये इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन सा कौन वायरस है। दुनिया में जितने भी वायरस हैं उन सब का कुछ बहुत ख़तरनाक होते ज़रूर हैं, और सारे के सारे वायरस का अलामत या सिम्पटम कह लीजिए वो सब में एक होता है। जैसे लो प्लेटलेट्स यानी प्लेटलेट्स का कम हो जाना, हाई फीवर, सांस में तंगी, खांसी या ज़ुकाम, बदन में दर्द, सर में दर्द, ये सारी चीज़ें सब तरह के वायरल इन्फेक्शन में इंसान को ज़ाहिर होता है। और इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन सा वायरस है। वायरस इस सरज़मीन पे नॉन लिविंग है, यानी वो मुर्दा है, उसको आप मार नहीं सकते हैं। वायरस का कोई शेप नहीं होता है, कोई शक्ल नहीं होती है उसकी, वो हर वक्त अपना शक्ल और सूरत बदलता रहता है। वायरस जब हमारे बॉडी में अटैक करता है तो ये ब्लड में ना रह करके सीधा सेल के अंदर पहले दूसरे नहीं तीसरे लेयर में जा करके छुप जाता है, और फिर वहाँ वो लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करता है और मल्टीप्लाई होता है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस तरह से। और वो हमारे बॉडी में एक टूल्स पैदा होता है अपने आप नेचुरल तरीके से हाई फीवर की शक्ल में, जिससे हम बेचैन हो जाते हैं कि हाई फीवर हो गया है, अब चले दौड़े डॉक्टर के पास इलाज के लिए। लेकिन वाक़तन अगर कहें तो ये टूल्स ही हमारे वायरस को मारने वाला मेन हथियार है जो हमारा इम्यूनिटी तैयार करता है। वायरस को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी टेस्ट से। आपको बता दें कि कैरीमूलस जो पीसीआर टेस्ट के इन्वेंटर हैं, उसका पूरा नाम है RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट से कभी भी किसी भी वायरस का डिटेक्शन नहीं किया जा सकता है। ये मैं नहीं, आप उसके इन्वेंटर के ज़बानी ही सुन लीजिए कि उनका कहना है कि इस टेस्ट से सिर्फ जेनेटिक सीक्वेंस का पता चलता है किसी भी वायरस का। वो वायरस कोई भी हो सकता है, यानी उसके प्रोटीन का पता चलता है जांच करने से। और अगर आप हम उसकी बात करें कि कोई भी चीज़ ख़रीदारी करते हैं, जैसे हम लैपटॉप ख़रीदते हैं या कोई गैजेट ख़रीदते हैं या कार कैमरा वगैरह ख़रीदते हैं, तो हमको यूज़र मैनुअल मिलता है। उस यूज़र मैनुअल की तरह इस टेस्ट किट के साथ भी
यूज़र मैनुअल आपको मिलेगा। उस मैनुअल में क्लियर कट लिखा हुआ है मोटे लफ्ज़ों में, फॉर द रिसर्च यूज ओनली, नॉट फॉर यूज इन डायग्नोसिस पर्पस। कैरी मुलेस भी इसी बात की तरफ इशारा करते हैं जो इसी खोज पे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और इस टेस्ट में सिर्फ 90% स्पेसिफाई मिलता है, यानी अगर 100 लोगों को जांच किया जाए, अच्छे लोगों को, तो उसमें से एक आदमी को कोरोना पॉजिटिव मिल सकता है। ये चीज़ साबित हुई थी आइसलैंड में 18 मार्च 2020 को। वहाँ पे 1800 लोगों को इस टेस्ट किट से जांच किया गया और सिर्फ 1800 में सिर्फ 19 आदमी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे क्या साबित होता है? यही कि इसका कोई मतलब नहीं है। व्हाइट हाउस के जो कोऑर्डिनेटर हैं कोरोना वायरस के, डॉक्टर ब्रिक्स, उन्होंने भी अपना मशवरा दिया है और अपना ख्याल जाहिर किया है कि इस किट से 50% चांस है फॉल्स रिजल्ट का। और फिर जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ने 27 फरवरी 2020 को एक रिसर्च निकाला। उसके हिसाब से एक जगह है जहाँ पे इसका टेस्ट किया गया था, शायद चाइना की ही बात है, वहाँ पे 4 पेशेंट को टेस्ट किया गया इस किट से और उसके बाद उसको 13 दिन के अंदर में वो निगेटिव हो गया। लेकिन उसके बाद घर जाने के बाद फिर वो उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या है? इस टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लैंसेट एक मेडिकल जर्नल है और बहुत इम्पोर्टेंट जर्नल है ये दुनिया का। इसने आगे बताया कि इस टेस्ट में कोई एफिकेसी नहीं है और अगर इस टेस्ट को हटा दिया जाए तो ये कोरोना का मामला भी ख़त्म हो जाएगा। यानी सारे फसाद का जड़ ये टेस्ट किट है। इस टेस्ट किट के ज़रिए ज़बरदस्ती लोगों का टेस्ट करके और मरीज़ को ढूंढा जा रहा है। यह सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है फार्मा कंपनियों की तरफ से टेस्ट किट बेचने के लिए, उसकी मेडिसिन बेचने के लिए, मास्क बेचने के लिए, सैनिटाइज़र बेचने के लिए। और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है ये WHO की सरपरस्ती में। WHO फार्मा कंपनी के हाथ का खिलौना है। WHO वही कहेगा जो फार्मा कंपनी कहती है और WHO को सारे लोग, सारे कंट्री, करीब करीब 199 कंट्री उसको फॉलो करते हैं। हमारा हिंदुस्तान भी उसी को फॉलो करता है, हमारा IMA उसी को फॉलो करता है। वो जो कहेगा वही कहेंगे। WHO की तरफ से इसके लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि टेस्ट में तेज़ी लाया जाए, टेस्ट में तेज़ी लाया जाए। जितना टेस्ट होगा उतना ही कोरोना का पेशेंट मिलेगा, उतना ही उसकी दवाई बिकेगी, उतना ही सैनिटाइज़र बिकेगा, उतना ही मास्क बिकेगा। इंडिया गवर्नमेंट में तो इसके बारे में बुरी तरह से WHO का गुलाम है। असल में कोरोना वायरस या कोई भी वायरस, इसको शुरुआत में जो UK गवर्नमेंट की एक गवर्निंग बॉडी होती है उसने इसको HCID कैटेगरी में रखा था। यानी बहुत ख़तरनाक है ये, जिससे करोड़ों आदमी, लाखों आदमी मारे जाएंगे।
HCID का मतलब होता है हाई कॉन्सिक्वेंसेस इन्फेक्शस डिजीज़। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद, करीब 2 महीने के अंदर में ही चुपके से उसने 19 मार्च को इसको HCID कैटेगरी से अलग कर दिया, यानी एक नॉर्मल कॉमन फ्लू की तरह। ये जस्ट एक कॉमन फ्लू है, जैसे कॉमन कोल्ड होता है उस तरह का ये है। इसको ILI बोला जाता है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। तो सारे रिसर्च कहते हैं कि ये कोरोना वायरस भी एक कॉमन फ्लू है और इससे आगे कुछ भी नहीं है। इसका मोर्टेलिटी रेट 0.1% है, यानी 1000 आदमी अगर इससे पीड़ित होंगे तो सिर्फ एक आदमी मरेगा, और वो भी वो आदमी मरेगा जिसका इम्यूनिटी पावर 0 हो। 0 होने का मतलब ये कि वो एकदम, उसके अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से जब इसकी बात आगे की जाती है कि ये क्यों इतना घातक बताया जा रहा है, घातक इसलिए बताया जा रहा है कि आप डरें उससे, और डर का माहौल बना करके बनाया गया इस तरह का डर का माहौल, और हम ऐसे डर रहे हैं जैसे कोई शेर चीता भालू आएगा और हमको चीर फाड़ करके रख देगा। हमको क्वारंटाइन कर दिया गया, हमको लॉकडाउन में कर दिया गया, घर में बंद कर दिया गया। ये सब सोची समझी चाल है गवर्नमेंट की तरफ से और WHO की तरफ से। बातें तो बड़ी है इसके बारे में, लेकिन मैं इसको और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। हम आपको इसके बचाव और इलाज के बारे में तफसील से बताएंगे ताकि आवाम को फ़ायदा हो और आवाम इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो, फ़ायदा उठाए और इसको दुनिया तक पहुंचाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इसके बचाव का तरीका और इलाज का तरीका पूरी तफसील से बताऊंगा।